नमस्ते सभी को। टारगेटेड ट्रैफिक बाय ममता कुलकर्णी इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 15 अप्रैल है 2023। आज सुबह तक ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था कि आज हमारी गायत्री जी का मैं आज इंटरव्यू लूंगी और आप सबके सामने आऊंगी। एक्चुअली ये आज अभी रिकॉर्डिंग होगा और कल शेड्यूल होगा यूट्यूब के लिए। आज हमारी मेहमान है, स्पेशल गेस्ट है मिसेस गायत्री जोशी जी, जो रवांडा से रहती है और बहुत सालों से वो रह रही है। मूल उनका जो है वो गुजरात राज्य से है। उनके बारे में वो खुद बात करेंगे ही। लेकिन आज मैं उसके पहले उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। गायत्री जी को मैंने सबसे पहले किंग टाइगर के प्लेटफॉर्म पे देखा और सुना। उनको देखते ही सबसे पहली बात मेरे जहन में आई वो थी कि ये मेरी बड़ी बहन लगती है। और ये जो भावना है ये सारे ही जितने भी प्राउड फाउंडर्स किंग टाइगर प्लेटफॉर्म पे है, वहां पर सबको ही ऐसा लगता है कि ये हमारे घर की एक सदस्य है। एक बहुत सीधा साधा व्यक्तिमत्व, हंसमुख चेहरा, और उनके व्यक्तित्व से लगता है और दिखता है, और वो अनुभव में भी आई है कि वो वैसी ही है। एक बहुत एक प्योर सोल है, एक निर्मोही आत्मा है। और उनका जो विचार करने का ढंग है बहुत पॉजिटिव है, बारीकी से विचार करती है। अपना खुद का विचार रखते समय सिंपल शब्दों में रखती है और इसीलिए पूरे प्लेटफॉर्म पर बहुत प्यारी लगती है मैंने उनको अपनी बड़ी बहन कहा है। बहुत बार चाहा था कि इनका इंटरव्यू करूं, लेकिन कुछ ना कुछ होता रहा और उनका इंटरव्यू आगे चला जाता रहा। लेकिन जब आज मैंने सुना कि आज उनको ऑन पैसिव ज्वाइन करके पूरा का पूरा 1 साल हुआ है, तो तभी दूसरे मिनट में ही मैंने फोन हाथ में लिया, उनको मैसेज किया और हमारी बात हो गई व्हाट्सएप कॉल पे। उन्होंने भी बहुत बड़े दिल से हाँ कह दिया, कुछ कारण ना बताते हुए। हालांकि आज उनका एक सेलिब्रेशन का डे है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे लिए टाइम दिया, इसलिए मैं बहुत उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और उसके बाद हमने कुछ चर्चाएं की और उसके ऊपर आज हमारी यहाँ पर इंटरव्यू हम साझा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं गायत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपके सामने वो अपना शेयरिंग देगी। गायत्री जी आइए, मैं टारगेटेड ट्रैफिक पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए, स्टेज इज ऑल योर्स। सबसे पहले आप खुद का परिचय दें। धन्यवाद। ओवर टू यू। जी, थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए और मुझे ये मौका देने के लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा। मैं शादी करके 33 साल पहले रुवांडा में आई हूँ। मेरे हस्बैंड का बर्थ भी रुवांडा है और बहुत सालों से एक वतन बन चुका है हमारा रुवांडा। मेरे ससुर भी बहुत सालों पहले आए थे। 1950 में आए थे रुवांडा, तो बहुत साल हो गए। और उनसे पहले भी हमारा फैमिली मेंबर, मतलब कि मेरे जो ससुर थे उनके काका थे। तो मतलब बहुत मतलब एक वतन बन चुका है हमारा रुवांडा। हाँ, मैं हूँ, जन्म मेरा गुजरात में हुआ है और जो मेरा मूल ससुराल है वो राजकोट है। लेकिन बरसों से एक घर मेरा रुवांडा है, तो एक घर मेरा गुजरात है। तो मेरा दिल रुवांडा के लिए ही भी बहुत धड़कता है और इंडिया के लिए भी बहुत धड़कता है। जी मैम। चलो, जी, आपका आपका मैं एक वतन। काउंसलर भी हूँ। जी, जी। ओके ओके, मैं हाँ, बहुत कंटिन्यू। सालों तक मैं हाउसवाइफ रही हूँ और पिछले 3 सालों से मैं काउंसलिंग करती हूँ। जी, वाह। इतना मेरा परिचय। काउंसलिंग आप किसी एक मतलब एज ग्रुप के लिए करती है या कुछ स्पेशलाइजेशन है आपका उसमें? जी, मैम मैं जनरल काउंसलिंग करती हूँ, ओके मोटिवेशन देती हूँ ओके। और सभी को जो भी प्रॉब्लम है ना, उनमें से वो मैं बाहर निकालती हूँ।
सॉल्यूशन। वाह वाह, ग्रेट ग्रेट। तो आपको जो प्लेटफॉर्म्स है वो कनेक्ट के द्वारा तो आपको बहुत एक बड़ा गेट है सक्सेस का। और मैं सक्सेस जी, इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि वहां से आप बहुत अर्न करोगी। आपकी एक खुद की पहचान जो होती है ना, वो पहचान आपका ओ कनेक्ट बहुत अच्छी तरीके से आपको देगा। और हर दुनिया के हर कोने से आपके साथ लोग जुड़ पाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि आपका व्यक्तित्व ही इतना आश्वासनदायी है ना, कि आपको देख के ही इतना सुकून महसूस होता है कि काउंसलिंग तो आधा वहीं पे हो जाता है। ये मैं खुद की बात कर रही हूँ क्योंकि ऐसा मुझे बहुत बार लगा है। तो गायत्री जी, आप अपना देश अब भारत से हो लेकिन फिर भी रवांडा को मानती हूँ, और आप आपके पति के साथ वहां पे काउंसलर के रूप में आप काम कर रही हो। लेकिन सब कुछ तो बहुत अच्छा है। कितना ऐसा वो कहते हैं ना कि एक आइडियल फ्रेमवर्क जो होता है वो भगवान ने आपके लिए सामने रखा है। लेकिन फिर आप ऑन पैसे में कैसे आई आपको, थोड़ा हमें बताइए। जी मैम, 1 साल पहले मेरे फैमिली फ्रेंड जो मेरे ब्लेसर है, अ बहुत महीनों से मेरे पीछे लगे थे कि भाभी जी आप ऑन पैसिव में जुड़ जाओ। तो मैंने मना किया था। मैं मना करती गई, बहुत महीनों तक मैंने मना किया उनको। मैंने बोला नहीं करना है क्योंकि मुझे ऑन पैसिव के बारे में पता नहीं था, मुझे जानकारी नहीं थी और उनके पास भी वैल्यूएबल जानकारी नहीं थी, कुछ जानकारी नहीं थी उनके पास। और बस वो भी जुड़ गए थे और वो बोल गए थे कि आप भी जुड़ जाओ। लेकिन वो एक वर्ड बहुत अच्छा बोला था उन्होंने कि यहाँ आपको कुछ करना नहीं है। लेकिन मैंने बोला कि बिना कुछ कर्म किए ऐसे कुछ आता नहीं है। तो ये मेरी सोच थी। तो यस। फिर मैं मना करती गई। फिर एक दिन बोले वो कि भाभी जी आप कर लो ना, आप कर सकती हो। तो फिर मैंने बोला कि चलो $100 की बात है ना, तो हमारे रुवांडा में $100 इतनी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, $100 मतलब हम निकाल सकते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड ने बोल दिया कि चलो हम 2 आईडी लगा देते हैं। तो हम लोगों ने वो ब्लाइंड ट्रस्ट उनके ऊपर कर दिया और आईडी ले ली। फिर एक मतलब 1 महीने तक तो मैं कुछ एक्टिविटी नहीं कर रही थी। लेकिन एक दिन बुर्ज खलीफा का जो वीडियो आया ना, तब मुझे स्ट्राइक हुआ कि नहीं, एक कंपनी में कुछ ना कुछ दम तो है। वाह। ये कंपनी में कुछ ना कुछ दम है। और ये क्योंकि हमारे जो रुवांडा है ना मैम, यहाँ का जो हमारा जो प्रेसिडेंट है ना, वो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत वाह। बढ़िया है और कंट्री के बारे में बहुत सोचते हैं। और हमारे यहाँ रूल्स बहुत है, कोई भी काम इलीगल नहीं होता है, सब कुछ लीगल। आपको कुछ भी बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, लीगल तरीके से जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इलीगल करो तो आपको पनिशमेंट मिलती ही मिलती है, सभी को। तो इस वजह से मुझे वो छू गया कि फिर मैंने बोला ब्लेसर को कि अभी मुझे ऑन पैसिव के बारे में बताओ। तो फिर उनके पास कुछ नहीं था मुझे बोलने के लिए। और फिर उन्होंने उनके ब्लेसर के पास भेजा। और जो कल कल ही मेरा उनके साथ सरप्राइज इंटरव्यू हुआ और मैं वहां गई और उनको मैंने धन्यवाद किया। वो गुरुजी ओखा से है, राज ग्रुप के राजेश भाई दवे। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ऑन पैसिव के बारे में समझाया और फिर उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म पे भेजा, दिल की बात जसी सर के साथ, जो एक प्लेटफॉर्म के माध्यम। तो मैंने तब मैं ऑन पैसिव के बारे में मैम सही में मैं कुछ नहीं जानती थी। थोड़ा उन्होंने मुझे गाइड किया, फिर मैंने वहाँ प्रेज़ेंट किया। तो वो मेरी लाइफ मतलब मैं आई है इससे और ऑन पैसिव की जर्नी यहाँ से मेरी स्टार्ट हुई। मैं बहुत प्लेटफॉर्म पे गई हूँ
हम्म। बहुत प्लेटफॉर्म पे मुझे रिस्पेक्ट मिली है। इनक्रेडिबल पे रोहित शर्मा सर ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी है। और इन ओ एनालिटिक था तो संपत सर मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते थे, तो गुजरात से थे तो मुझे बोलते बेन है। और हमारे जो संपादक है किंग टाइगर के पंकज पटले सर, उन्होंने मुझे तराशा और एक दिन मुझे अपॉर्चुनिटी दी किंग टाइगर पे स्पेशल गेस्ट के रूप में। फिर उन्होंने मुझे पकड़ लिया कि नहीं अभी आप नहीं जा सकती हो यहाँ से। सही है। और धीरे धीरे वो प्लेटफॉर्म पे मुझे आज मेंटर की मैं भूमिका निभा रही हूँ। और मैं हर वेबिनार में जाती हूँ सीखने के लिए। हम्म। मुझे सीखना बहुत पसंद है। तो सब लोग बोलते हैं कि मैम आपको क्या जरूरत है, आप क्यों इतनी मेहनत कर रही हो। मैंने बोला मेहनत नहीं कर रही हूँ, मुझे सीखने की चाह है, इसलिए। सही है। जी। आप खुद ही हाँ। काउंसलर हो तो हाँ। आप निरंतर, मैं जानती हूँ कि काउंसलर्स लोग है ना अपडेट हमेशा रखते हैं, क्योंकि आपको समाज के हर हिस्से के साथ खुद को जोड़ना होता है। तो आप हमेशा अपडेट रहती हो और उसी का फायदा आपको ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पर भी हुआ। उस स्वभाव का फायदा मुझे लगता है आपको ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पे हुआ, क्योंकि मैं जानती हूँ टीचर्स लोग और काउंसलर लोगों को। क्योंकि अगर मैं टीचर हूँ तो अगर मैं कहूंगी कि मुझे एक ही विषय की ज्ञान होनी चाहिए, तो ज्ञान आपका एक विषय होना जरूरी है, लेकिन अपडेट आपको हर विषय से रखना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स कोई भी प्लेटफॉर्म से, मतलब किसी भी प्रोफाइल से आ सकते हैं। तो उनके साथ आपको अगर घुल मिल जाना है तो कुछ उनका रंग भी आपको समझना पड़ता है। और काउंसलर्स तो उनको तो, काउंसलर्स को तो, हम तो भी टीचर्स लोग थोड़ा कड़े शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन काउंसलर्स को तो है नहीं। और आपके स्वभाव में बिल्कुल, मतलब आपका जो प्रोफाइल है ना, एग्जैक्टली सुटेबल टू योर पर्सनालिटी। तो आज आपने बहुत अच्छी एक बात बताई कि आप ऑन पैसिव में कैसी आई। ये मैं हमेशा जोड़ती हूँ जब भी आप ये कहती है तो, कि हमने आईटी प्रोफेशनल्स के साथ भी बात की, हमने टीचर्स प्रोफेसर्स से बात की, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीएस से बात की, लेकिन मैं कहूंगी कि जो एक स्पार्क होता है ना, कि एक नया कुछ है और शायद ये दुनिया को बदल सकता है, इसकी जो एक विजन होती है वो बहुत कम लोगों में पाई है हमने। कोई कोई लोगों ने तो बस, हमने प्लेटफॉर्म के बारे में बताया और उन्होंने कह दिया कि मैडम लिंक भेज दो, बहुत किया, 8,000 9,000 से कुछ नहीं होगा, पहले लिंक भेज दो, हम आना चाहते आज की तारीख में। और ये सिलसिला तो मेरा 22 जून 2022 तक था, जो लास्ट डे था हमारे फाउंडिंग पोजीशन का। तो लेकिन फिर भी जो बहुत आईटी प्रोफेशनल से, और बहुत जो मैं कहूंगी कि बहुत एलिट प्रोफेशन से थे, उन्होंने हमारे ऊपर थोड़ा विश्वास कम ही दिखाया। और हम हमेशा कहते रहे कि आज जिस आईटी कंपनी में आप काम कर रहे हो ना, तो वो अगर हम हमारी कंपनी में मर्ज हो जाती है तो हम ब्रांड एम्बेसडर्स और फाउंडर्स रहेंगे, और आप एक वहाँ पे एम्प्लॉय होगे, तो अंतर बहुत होगा, लेकिन विजन की बात हम हमेशा करते हैं। तो वही विजन का थोड़ा अंतर है, लेकिन आपकी दाद देनी पड़ेगी कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपने इस बात को समझा। और जब कभी भी समझा, जब बुर्ज खलीफा देखा, तब मैं हैदराबाद में थी, तो वो देखने के बाद आपने कुछ ट्रिगर किया, क्योंकि लोग ना नजरअंदाज कर देते हैं, और आपने नजरअंदाज करना जायज नहीं समझा। आपने कहा कि मैं तो ज्वाइन हो गई हूँ, देखती हूँ अभी ये बुर्ज खलीफा में, तो क्योंकि दुबई के रूल्स भी, आपने जैसे रवांडा के रूल्स के बारे में कहा, दुबई भी वेरी स्ट्रिक्ट है, तो आपने तब समझ आपको आ गई कि नहीं, अभी इसके बारे में मालूमात लेनी चाहिए। और आप के स्वभाव के अनुसार जो आप एक्सप्लेनेशन अच्छा करती है, जैसे आप काउंसिलर हो, तो आपने उस सारी की सारी बातों का फायदा ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म के लिए किया, इसलिए मैं सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब आते हैं गायत्री जी, हमने आपको बहुत दिनों तक सुना है, आपके 5-5 10-10 मिनट के एज ए प्रेजेंटर देखिए, या फिर आपका छोटा शेयरिंग ही लीजिए, सुना है आप किस तरीके से बात कर रही है, आपकी बात रखने का ढंग, आपकी भाषा का प्रयोग, सीधे सिंपल भाषा में आपने समझाया, बहुत अच्छा लगा।
लेकिन आप इतना सारा नॉलेज जब आपने गैदर किया बुर्ज खलीफा के बाद में आपकी जर्नी तय हुई, तो तब आपको जो आप कंपनी के विजन के बारे में हमेशा ही कहते रहती हो, उसके बारे में हम सुनना चाहेंगे। जी। अ, जब मैंने बुर्ज खलीफा का वीडियो देखा, फिर मैंने मेरे ब्लेसर को पूछा, फिर उनके पास नहीं था कुछ गाइड मुझे करने के लिए, तो राजू भाई दवे ने मुझे गाइड किया और उन्होंने कंपनी का विज़न, मिशन मुझे समझाया कि कंपनी का ये विज़न है और ये मिशन है। जो आप कर रहे हो, अब हुँ। मैं काउंसलिंग करके ओब्लेस ही कर रही थी मैम, मैं हाँ, पैसा हाँ। नहीं ले रही थी। ओह! जी, वॉव! 3 सालों तक ग्रेट। मैंने काउंसलिंग की है सभी की हुँ। फ्री ऑफ चार्ज। वॉव! मैंने 1 अनबिलीवेबल। रुपया नहीं, ₹1 रुपया भी नहीं लिया है। तो मैं जुड़ कैसे गई दिल से ऑन पैसिव को कि हुँ, ओब्लेस हुँ, और जो सर की जो सर की जो सोच है ना, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। मुझे वो दिल को छू गई है कि उनकी जो सोच थी, पहले हुँ, तो हुँ। मैं हमेशा परवरिश पे आती हूँ मैम, तो हाँ। मैं थोड़ा ऐड ऑन करती हूँ यहाँ यस, पे। यस। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, परवरिश हमेशा लाइफ में बहुत काम आती है। सही है। जैसी हमारी परवरिश, वैसा हमारा थॉट। करेक्ट। जैसा हम बोलते हैं ना कि जैसी परवरिश हुई ना, वैसा हमको हमारी सोच होती है सही है। और हमारी सोच के हिसाब से हम काम करते हैं, करनी, कथनी, कर्म, हुँ, हुँ। है ना? सही तो है। मैं बहुत बार ये शेयरिंग दे ही चुकी हूँ कि हुँ, मुझे एस सर के जो मम्मा है ना, मैं हुँ, उनको बहुत बार धन्यवाद कह चुकी हूँ कि एस सर जैसा बेटा और उनका जो फैमिली हम देखते हैं, हुँ, बच्चों की जो परवरिश वो कर रहे हैं, हुँ। तो वैसी सेम टू सेम परवरिश मेरी हुई है मैम, वॉव! मेरी हुई है। वॉव! मुझे बहुत अच्छे से मुझे परवरिश मिली है, बहुत अच्छे से मुझे सोच मिली है। लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद के बारे में ना सोचते हुए, औरों के बारे में भी सोचना है, औरों के लिए भी कुछ करना है। एक यहाँ छोटा एक एग्ज़ाम्पल दूँगी, मेरा नाना और नानी का कि उन इतनी गरीबाई थी, मतलब इतने पैसे वाले नहीं थे। हुँ, फिर भी हुँ, मेरा हुँ। नानी माँ रेड क्रॉस में जॉब कर रहे थे। तो ओह! वो रेड क्रॉस में जॉब, तो हुँ, बहुत महिलाओं को जब डिलीवरी आती थी ना, तो उनके ऊपर हुँ, हुँ, खाने का कुछ नहीं था। तो मेरे नानी माँ यहाँ सीरा, राव वगैरह बना के घर से लेके जाती थी और उनके खुद के 9 बच्चे थे। मेरी मम्मी और उनके 9 बच्चे थे। माय फिर भी गॉड! इतनी मतलब स्ट्रगल कर रहे थे, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे थे, हुँ, लेकिन फिर भी किसी को वो ब्लेस कर रहे थे, मदद कर रहे थे। वॉव! तो ये परवरिश मतलब हमको मिली। मेरे पापा सरपंच थे, 1 रुपए भी नहीं लेते थे, सबकी इतनी हेल्प करते थे। तो मैं राजकारण फैमिली से भी आई हूँ, लेकिन वहाँ करप्शन नहीं था, सिर्फ सबकी हेल्प। तो मैं वो परिवार से आई हूँ ना मैम, एजुकेटेड परिवार से आई हूँ और आज की डेट में भी सब लोग सोचते हैं, सब खुद के लिए नहीं, सबके लिए सोचो। जो भी सही है। आस-पास जो है ना, सभी के लिए और खाली मत बैठो, आप वो खाली मत बैठो। आपके पास समय है ना, तो उनका सदुपयोग करो। सदुपयोग करें। अगर आपके पास पैसा है, तो तन से किसी की हेल्प करो या मन से करो या धन से करो। तो भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है मैम, बहुत कुछ है। लेकिन मेरे पास वक़्त था, तो मैं काउंसलिंग करती थी। तो काउंसलिंग के माध्यम से मैं ब्लेस करती थी। तो मुझे एस सर की जब मैं जो 2 सोच पॉजिटिव मिलती है ना मैम, हुँ, तब हम संगम हो जाता है ना, कि संगम हुआ। तो मुझे जो मेरे सर ने बताया, गुरुजी ने बताया ना, कि हुँ, यहाँ से आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाओगी। हुँ, तो मेरा एक ड्रीम भी है, मैं जब वो कनेक्ट आएगा ना, तब मैं उनसे बहुत सारी महिलाओं को जागरूक करूँगी, वाह! वाह! अवेयर वाह! करूँगी और उनके जो प्रॉब्लम्स है, उनमें से बाहर निकालूँगी।
तो मैम जो परवरिश होती है ना, जो मैं बहुत बार कहती हूँ कि आप माँ मैं अभी की माँओं को भी कहती हूँ कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ काम पे फ़ोकस करो आपके। जो वैल्यू बनानी है बनाओ, लेकिन आपकी जो पहली ज़िम्मेदारी है ना, आपके बच्चे की सही, तरफ है। एग्ज़ैक्टली, वेरी बच्चे की ट्रू। तरफ है। हाँ, हाँ, अगर मजबूरी है, तो फिर हाँ, ठीक है। आपकी मजबूरी है, आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, आपको बच्चे को छोड़ के जॉब करने पे जाना है, ठीक है। तब मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, लेकिन आप मोबाइल में मतलब कि टाइम वेस्ट करती हो, वहाँ मुझे थोड़ी थोड़ी मैं थोड़ी वहाँ पे थोड़ी मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ आप परवरिश बच्चे को अच्छी करो। जब हम परवरिश अच्छी करेंगे ना, तो उनका जो है ना सोचने का जो तरीका है ढ ना, त वो ढंग है, बहुत अच्छे सही, से आएगा। सही। जी। तो आप मुझ में पॉज़िटिविटी देख रही हो, ये सब कुछ देख रही हो ना, तो मैं मेरे मम्मी-पापा को बहुत धन्यवाद करती हूँ और साथ में मेरा नाना-नानी को भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। यस। साथ में मेरी सासू माँ को, जो मेरी सासू माँ है ना, एक बहुत, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी मेरी सासू माँ की। मेरे ससुर जी तो मेरी शादी के पहले ही गुज़र गए थे ओह! मैम, तो ओह! मैं उनका तो मतलब मैं नहीं साथ पाई नहीं रह पाई मैं, लेकिन बहुत अच्छे पर्सन थे और वो भी बहुत ओबलेस करते थे। रुवांडा में बहुत सारे लोगों को ओबलेस किया है उन्होंने, बहुत सारे लोगों को हेल्प की है। उन्होंने दाएँ हाथ से दिया है ना, तो बाएँ हाथ को पता नहीं चला है। हुँ, और आज की डेट में भी हम लोग जितना हो पाए ना, हम लोग बताते नहीं किसी को भी कि हुँ, हम इतना ओबलेस करते हैं। हाँ, सही है। लेकिन मैं एजुकेशन के बारे में बताती हूँ। मैं बहुत सारी यहाँ लड़कियाँ हैं ना, मैं उनको पढ़ाने के लिए पैसा देती हूँ। वाह! एजुकेशन में मैं फ़ोकस मेरा एजुकेशन पे रहता है। मैं सिर्फ़ पैसा देने में नहीं बिलीव करती हूँ मैम। ऑफ़ कोर्स, ऑफ़ कोर्स। जी, मैं नहीं बिलीव करती हूँ। आपके पास अगर नॉलेज हो तो नॉलेज दो, अगर नहीं है ना तो उनको पढ़ाओ। सही है, एग्ज़ैक्टली, पढ़ाओ। तो सही है। बहुत सारी लड़कियाँ को मैंने पढ़ाया है। घर में काम करती रहती है, फिर भी साथ में ओवरटाइम और यहाँ नाइट स्कूल भी है, तो नाइट स्कूल में जाके पढ़ती है। माय जी, मैम गॉड! मैंने मैं बहुत एक मुझे पता है कि ये ऑन पैसिव से रिलेटेड जो बात मैं अभी करूँगी वो नहीं होगी शायद, जी, लेकिन मैं इस बात को मानती हूँ मतलब ये जो कहते हैं ना हम थोड़ा पारमार्थिक विचार होगा शायद मेरा, लेकिन आप को भगवान का दिया सब कुछ है, आप हमेशा ग्रैटिट्यूड दिखाती हो जी, उसके बारे में कि उसने बहुत अच्छा दिया मुझे। ठीक है, वो ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज ये सब सुन के मुझे ऐसा लग रहा है ना, कि जो पुण्य आपके नाना-नानी और माता-पिता ने कमाया ना, उसका परिपाक है कि आपके झोली में ऑन पैसिव आया। क्योंकि हमने बहुत लोगों के सामने प्रस्ताव रखे थे, लेकिन कहते हैं ना कि जो भगवान देता है, कभी-कभी कर्म लेके जाता है, तो उन्होंने कर्म किया नहीं, तो उनको भगवान ने दी थी अपॉर्च्युनिटी, वो पहचान नहीं पाए और वो नहीं आए ऑन पैसिव में। लेकिन आपके बारे में मैं बिल्कुल कहूँगी कि ये सब उनकी पुण्याई जो हम बोलते हैं जी, और आप बहुत खुश रहती हो हमेशा हँसमुख हो क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड शो करती हो कि भगवान ने आपको दिया है और आपको किसी के बारे में किसी के साथ अच्छा हो इसलिए आप पढ़ाना चाहती है, उनका भला करना चाहती है। एक यहाँ पर बात आई है तो जब वो कनेक्ट शुरू होगा और जब भी आपके पास ऐसी कोई भी महिला या बच्चे कोई आए और उनको कुछ पढ़ाना है और अगर आप चाहती है कि मेरी मदद हो सकती है तो आप बिल्कुल मुझे बुला सकती है, मैं ज़रूर उनकी मदद करना चाहूँगी और ऐसे ही हमारी कम्युनिटी बढ़ने वाली है कि एक-एक, एक-एक चैप्टर भी अगर सबने बाँट लिया ना साल में एक बार तो भी किसी की पूरी पढ़ाई अच्छी खासी हो सकती है, उसका प्लानिंग भी है मेरे पास। लेकिन मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी क्योंकि हमारे यहाँ हम जितनी भी सारी हमारी बहनें हैं, जो अलग-अलग मंच चलाती है, जिनको मैं सुनती रहती हूँ। अगर टाइम नहीं है, स्कूल है तो मैं यूट्यूब पे सुनती हूँ, फ़ेसबुक पे सुनती हूँ। लेकिन मेरे ज़हन में वो बात है कि हाँ इन बहनों में वो बात बिल्कुल ज़रूरी है और ज़रूर है वहाँ पे और अगर ऐसा कुछ टाइम आया तो ये इतनी दिल से अच्छी है कि किसी को मदद माँगे तो नहीं, नहीं कहेंगी
और ऐसी सारी कम्युनिटी के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, तो बहुत खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। आपने एक परवरिश की बात की कि बच्चों की परवरिश माता-पिता ने करना चाहिए, बस कुछ अगर बहुत ही जेन्युइन कारण है तो ही, वरना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चे ही रहे। इसके बारे में मैं बिल्कुल कहूँगी कि एक क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ बिताना बहुत ज़रूरी होता है। मैं उस दौर से गुज़र गई हूँ। अ, बड़ा किया है मैंने बेटे को, लेकिन जितना भी मेरे पास टाइम था, उसमें मैंने सबसे जी अच्छा मैम। क्वालिटी टाइम उसको देने की कोशिश की। जी। क्योंकि सर्विस करके उसको बड़ा करना एक इतनी बड़ा एक टास्क था मेरे सामने। जी मैम। लेकिन क्वालिटी टाइम के बारे में मैं खुद के विचार मेरे इतने पक्के थे, और मैं जानती थी कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो वो बहुत अच्छा सीखेगा, और आज बहुत अच्छे मुकाम पे है आप सबके आशीर्वाद से। तो बहुत अच्छा लगा गायत्री जी, आपके भी विचार बहुत ऐसे ही है जैसे हम सोचते हैं। तो अभी बात करते हैं ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म की। जब आप आई थी तो सिर्फ बुर्ज खलीफा था। मैं जब आई तब तो बुर्ज खलीफा का भी नहीं था, पता भी नहीं था ऐसा कुछ होगा बुर्ज खलीफा से कंपनी। लेकिन ये कहते थे ऐश कि आप ना देखते रह जाओगे कि मार्केटिंग कंपनी कैसी हो, ना कभी किसी ने सुना होगा ना कभी देखा होगा, ऐसी मार्केटिंग कंपनी हमारी होगी। ऐश जी को सुना था, उसके बाद बहुत 1 डेढ़ साल बाद जब हमने बुर्ज खलीफा का जो शो देखा तब माय गॉड! फिर बात आई मेट्रो स्टेशन की, फिर बात आई फिजिकल प्रोडक्ट्स की, और ये सब अनसुना था। ना कभी पढ़ा था, ना कभी सुना था। फिजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में तो बस पिछले साल हमें पता चला कि ऐसा कुछ है, तब तक हमें पता नहीं था। जो प्रोडक्ट्स तैयार हुए हैं उसके बारे में कानो-कान किसी को खबर नहीं लगी। इतना बढ़िया ऊपरी स्तर का काम जी कर रहे थे, और हम यहाँ पे राह देख रहे थे कि क्या होगा। जैसे अभी हम कहते कि इतना बड़ा है तो देर तो लगने ही वाली थी, और हम आश्वस्त थे कि ये जो होके ही रहेगा, डू और डाई, जैसे एस जी ने पहले से ही कहा था। अभी आपका जर्नी शुरू हुआ है बुर्ज खलीफा से। आज तक की जर्नी के बारे में आप क्या कहोगी? आप जैसे-जैसे कंपनी ने एक-एक पायदान ऊपर, जब अब कल परसों ही, अब जब होगा 1, 2, 3 दिन में, अभी पता नहीं पक्का, लेकिन ओईएस का हमारा इंटीग्रेशन होके नया ओईएस आएगा। तब तक का आपका जर्नी बताइए कि आपको तब कैसा लगा था? जी मैम, मैंने तो गोल्डन पीरियड अभी अगले सेशन में ही बताया है कि मेरा 1 साल मेरा गोल्डन पीरियड रहा है। क्योंकि मैंने ये टाइम है ना मैम सीखने में इन्वेस्ट किया। कंपनी ने तो ग्रो किया ही किया, मार्केटिंग की बहुत अच्छी-अच्छी न्यूज़ आई। लेकिन मैंने कहाँ इन्वेस्ट किया, मैंने अपनी ग्रो पे मतलब कि सीखा मैंने यहाँ। सीखने में इन्वेस्ट किया, क्योंकि मैं आईटी की पर्सन नहीं हूँ मैम। मैं स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप, टैब चलाना जानती थी, लेकिन मुझे आईटी का ए भी नहीं मालूम था। और मतलब क्या बोलते हैं, टूल्स बोलते हैं, ऐप्स बोलते हैं, कि मतलब कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि मुझे कुछ नॉलेज नहीं था आईटी के रिलेटेड। हाँ, थोड़ी सोशल मीडिया चला लेती थी, थोड़ी एक्टिव थी सोशल मीडिया में, तो ये मतलब चला लेती थी प्रैक्टिकल। लेकिन वो जो बोलते हैं ना कि उनको जो टेक्निकल भाषा, लैंग्वेज, वो मुझे नहीं पता थी। लेकिन यहाँ एक मैं थोड़ा ये एस सर के जो विज़न और मिशन, जो विज़न जो मैंने सुना था ना, कि सर ने जो बोला था कि यहाँ मुझे ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है, करप्शन हटाना है, करेक्शन करना है, और एक समानता लानी है, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। तो ये जो उनके जो विज़न थे ना, कहीं न कहीं मुझे छू गए थे मैम। तो मैंने सोचा कि इतने अच्छे सीईओ सर हैं, और मैंने पहला जब उनका कॉर्पोरेट वेबिनार हुआ ना, तब मैंने उनको दिल से सुना। इंग्लिश मुझे समझ में आती है, बोलने में थोड़ी अ अ, आती है कम, इतना अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ इंग्लिश,
समझ हाँ, लेती हूँ, हाँ, हाँ। लेकिन फिर भी मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज से सीईओ सर को मैंने पहचाना और वो क्या करना चाहते हैं ना पब्लिक के लिए, हुँ, क्योंकि हमको खूबसूरती कहाँ मिली है, आम जनता हुँ, को हमने फाउंडर बनाया हुँ, है ना? फाउंडर बनाया है, आम जनता को। तो इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियों, आईटी कंपनियों में कोई भी कहीं देखा आम पब्लिक फाउंडर है? नहीं है। तो हमारे लिए ये बहुत गोल्डन अपॉर्च्युनिटी मिली और मुझे तो मैंने तो ब्लाइंड ट्रस्ट करके मेरे नसीब में तो ब्लाइंड ट्रस्ट किया और मैंने फिर जाना, फिर जब मैंने जाना ना, तब मैंने एक कदम पीछे भी नहीं लिया है मैम। 1 दिन का मैंने वेस्ट नहीं किया, 1 दिन, 1 घंटा भी मैंने वेस्ट नहीं किया। बस मैं आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और गुरुजी से नॉलेज लेती गई, लेती गई। फिर मैंने जो टीम चैंपियन पे आप आए थे ना मैम, आप मेरी प्रेरणा स्रोत हो मैम। ओह! मैं आपको सत धन्यवाद, सत वंदन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत कुछ सीखी हूँ मैम आपसे, बहुत कुछ। कैसे बोलते हैं, कैसे वेबिनार कंडक्ट करते हैं। मतलब लोगों से आप जो क्वेश्चन आंसर जब दिलो सर आते थे और क्वेश्चन आंसर होते थे, तो आप कैसे हैंडल करती थी। तो ये बात छोटी-छोटी, छोटी बात में मार्क करती थी। तो मैंने ऑन पैसिव में पहला जो फेज़ था, पहला तो जस्टिस सर ही थे। तो तब मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने उस दिन हम 3 पर्सन थे दिल की बात में, तो 1 पर्सन थोड़ा बीमार था, तो उनके लिए उनकी आँखों में आँसू थे। हाँ, तो वो मुझे दिल के बहुत छू गया कि सही है। अरे! नहीं लोई की सगाई है, कुछ नहीं है और मैं तो पहली बार प्लेटफ़ॉर्म पे थी। तो यहाँ इतनी सब लोग एक एक-दूसरे से जुड़ जाते हैं दिल से कि किसी और के अनजान आदमी के लिए सर रो रहे हैं और मुझे मेरे गुरुजी ने तो बताया था उनके तो नीचे बहुत सारे लोग हैं, हुँ, है ना? जो सही है। इनके नीचे तो बहुत सारे लोग हैं, तो फिर वहाँ से फिर आपको भी देखा मैं और जो कंपनी ने जो एस सर की जो सोच है ना मार्केटिंग, वो हम सोचते हैं ना, उनसे वो डिफरेंट सोचते हैं। और सही है। स्टेप बाय स्टेप वहाँ बुर्ज खलीफा में हमारा ऑफिस हुआ। फिर स्टेप बाय स्टेप हमारी बढ़ती गई ग्रोथ हुँ, कि अ, हमने कितना अचीव किया। प्रोडक्ट आई हमारी 3 प्रोडक्ट आई। फिर रेलवे स्टेशन आया, ऑन पैसिव यस, स्टेशन आया। यस। फिर हमारा हाँ भूल गई वर्ल्ड वर्ल्ड कप। वर्ल्ड हाँ, कप में फीफा, बीन के फीफा, साथ फीफा हमारी वर्ल्ड कप। फीफा फीफा वर्ल्ड कप। हाँ, फीफा वर्ल्ड कप के साथ हमारा जो टाई बीन अप हुआ था। बीन था ना, टाई अप हुआ था। फिर मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं उनके साथ जुड़ती गई और मेरे माइंड में आया ही नहीं का सर इतने कितने कदम आगे सोचते हैं सही है। और मिल हमको देते गए, देते गए, देते गए। नहीं हमारी कंपनी यूनिकॉर्न बन गई। वो देखा मैंने यूनिकॉर्न बन गई। फिर हमको प्राउड ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया मैम, वैल्यू वाओ! हमारी वैल्यू बढ़ा दी। अभी वाओ! ब्रांड एम्बेसडर किसको बोलते हैं? हम लोग सही तो है। सोचते थे सपने में कि अमिताभ बच्चन है, कि सही है, हेमा सही मालिनी है, है। सही है। कि हम एक दिन ऐसे हम ब्रांड एम्बेसडर बन जाएँगे। मैंने 1 साल पहले नहीं सोचा था मैम। सही है। इतनी खूबसूरती से सर ने जो मार्केटिंग की है मार्केट में दुबई, दुबई ही क्यों चुना गया? क्योंकि हुँ, आईटी का हब है दुबई। सही है, सही है। जी, आईटी का हब है। तो हमारा कितनी यहाँ हम अ, स्क्रीन के माध्यम से वहाँ हमारी हो रही है, एडवर्टाइज़मेंट हो रही है। एडवर्टाइज़मेंट। हम जी, एडवर्टाइज़मेंट हो रही है और हमारे किंग टाइगर के जो अंगद सर है ना हाँ, हाँ, पैनल के हाँ, मेंबर, वो हाँ। हमको बहुत बार दुबई की शेयरिंग कराते हैं, शेयर वाओ! कराते हैं वहाँ और लाइव दर्शन करवाते हैं मैम। तो गुड। बहुत यहाँ घर बैठे-बैठे हम दुबई दर्शन भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छे से मार्केटिंग हमारी हो रही है मैम, बहुत अच्छे वाओ, से। वाओ! जैसा सोचा नहीं था ना अभी भी बोल रहे हैं ना हमारी वो कनेक्ट आ रही है, हुँ, ओईएस हुँ, आने हुँ। वाला है। हाँ, हाँ, तो हाँ।
इकोसिस्टम किसी ने भी जी आज ही मैंने अखबार में पढ़ा कि इंडियन गवर्नमेंट सोच रही है इकोसिस्टम, और हमारे ओन पैसे में इकोसिस्टम कब की आ गई है। वाओ! सही है, बिल्कुल जी, सही। जी मैम। तो आपका बहुत अच्छा एक विज़न आपने अभी पेश किया। सही है, मतलब आपका कहना 100% सही है कि किसी ने कॉमन मैन को ब्रांड एम्बेसडर या फाउंडर नहीं बनाया, फाउंडर तो बनाया ही नहीं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे आस-पास पहचान वाले फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदार बड़े-बड़े मुकाम पे है, बड़ी-बड़ी शायद उनकी कंपनियाँ होंगी, फैक्ट्रीज़ होंगी या फिर उनके खुद के कुछ स्टार्टअप्स होंगे। फाउंडर तो छोड़िए, उन्होंने हमें कुछ एक 10% का 20% का भागीदार भी नहीं बनाया। यहाँ तो हमें इक्वल पार्टनरशिप मिली है आज, और वो भी ऐसी है कि थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है कि आज बस $97 देके हम एन्जॉय कर रहे हैं प्रोसेस को। ना किसी बिल्डिंग का हमें मेंटेनेंस करवाना है, ओवरहेड्स है या फिर किसी एम्प्लॉयी का हमें तनख्वाह देनी है, या किसी स्टेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल से बहुत बड़े-बड़े स्तरों के ऊपर मीटिंग करवा के वो सब पास करवाना है। 210 कंट्रीज़ के जितने भी कानून होते हैं, उनके फाइनेंशियल जिनके उनके रूल्स होते हैं, उसको सबको सँभाल के फिर वहाँ की सिस्टम को हमको इंटीग्रेट करना होता है। बहुत सी बातें हैं, फीफा जैसा आपने कहा या फिर बुर्ज खलीफा का ऑफिस ले लीजिए, उनका उसका एक जो भी रेंट है या फिर जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, इसमें हमारी कोई भागीदारी है नहीं, लेकिन फिर भी हम फाउंडर्स कहते हैं, और एसजी ने जैसे आपने कहा कि हमें ब्रांड एम्बेसडर की पदवी दी है अभी, तो ऐसा ना कभी सोचा था और ना हुआ। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि आज ऑन पैसिव में आके जो गर्व महसूस होता है ना, जी, शायद हम और कुछ करते तो इतना फ़क्र महसूस करने की ये जो आज हमें भगवान ने जो एक मौका दिया है, वो शायद कभी नहीं आता। शायद कुछ भी हो जाए, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मेरा अगर कोई फ़िज़िकल बिज़नेस होता तो मैं कभी सोच भी नहीं पाई थी कि मेरा बुर्ज खलीफा में ऑफ़िस होगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं, मैं कभी नहीं सोचती कि मेरे कंपनी का एक मेट्रो स्टेशन हो और वहाँ से मार्केटिंग हो सकती है। आज जैसे आपने कहा कि हम सबसे अलग सोचते हैं, मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगी। हम जितने भी 1.4 मिलियन ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, उनकी सोच बहुत हाई स्तर की सोच जहाँ पे खत्म होती है ना, वहाँ से एसजी की सोच शुरू होती है। जी। क्योंकि मतलब सोच के परे जो होता है ना, वो हम हुँ, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और हम प्राउड इसलिए कि जैसे आपने कहा कि हम नॉलेज ले रहे हैं। हम निरंतर इस प्रवास जो उनका एक जर्नी है, उसको हम साथ लेके चले हैं। हमने ऐसा नहीं किया कि हमने आईडी डाली है और अब स्वस्थ बैठे हैं, जैसे कहा भी है आईजी ने कि यू जस्ट एन्जॉय द प्रोसेस, लेकिन प्रोसेस अ, को एन्जॉय करने के लिए आपको इन होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हम कहते हैं वी आर इन इट टू विन इट। तो अगर आप $97 आपने पे किए हैं, लेकिन आप सही मायने में इन नहीं हो, तो ये आपको समझ आएगा ही नहीं कि ऑन पैसिव है क्या? क्योंकि जब मुझे कुछ कोई पूछता है ना कि ऑन पैसिव क्या है? तो पहले तो मेरे ना आँखों के सामने तारे चमकते हैं कि यहाँ कब कब कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे खत्म करूँ? क्योंकि ये इतना ब्लाइंड क्वेश्चन है ना कि व्हाट इज़ ऑन पैसिव? ये हम एक विषय ले सकते हैं वेबिनार का। पूरा का पूरा 1 घंटा, सवा घंटा, डेढ़ यस। घंटे का विषय ले सकते हैं। लेकिन अगर राह चलते-चलते ऐसा रहे किसी फ्रेंड ने पूछ लिया, "अच्छा, अच्छा बता 5 मिनट में ऑन पैसिव क्या है?" तो सही में तारे चमकते हैं आँखों के सामने कि ये क्या सोच है? मतलब अब हमारी सोच इतनी बड़ी हो गई है ना कि ऐसे सवालों को भी हम अभी पहचानने लगे। पहले नहीं पहचानते थे, अभी पहचानने लगे। तो बहुत अंतर आया है हम लोगों के सारे ब्रांड एम्बेसडर्स के बर्ताव में, विचारों में, विज़न में। तो और गायत्री जी, आज का आपका शेयरिंग तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन फिर भी आज आप आपकी तरफ से एक बड़ी बहन के नाते आप को कुछ कहना है तो आप प्लीज़ कहिए। जी मैम। मैं यहाँ एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगी। यस, अ, देखो, हमको ऑन पैसिव सिर्फ़ और सिर्फ़ $97 में मिली यस, है ना? जिसको बहुत नीड थी, तो उनके लिए है मतलब कि जो बहुत पुअर थे, उनके लिए $97 बहुत बड़ी कीमत थी।
लेकिन जिसके पास जो हमारे जैसे हैं, भगवान ने हमको सब कुछ दिया हुआ है, तो हमारे लिए $97 ये रुवांडा में कोई इतने महत्व यस, नहीं है यस, यस, कि यस। 9,000 देना कोई बड़ी बात नहीं है। हुँ, तो जब मैंने आईडी ली ना, तब तो हुँ, मेरी सोच कुछ और थी। लेकिन जब मैंने ऑन पैसिव का जो समझा ना, विज़न एंड मिशन एस सर का, तभी मैं जुड़ गई और मैं यहाँ दिल से सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपके पास ज़रूर हो या तो हो या ना हो, ज़रूरियत हो या ना हो, लेकिन ह्यूमैनिटी के लिए आपको आगे आके जो आप करोगे, जो बड़े-बड़े करोड़पति भी नहीं करते हैं ह्यूमैनिटी के लिए, क्या बात है! मानवता के लिए, क्या बात जो है! मानवता के लिए नहीं करते हैं। तो यहाँ हमको गोल्डन अपॉर्च्युनिटी एस सर ने दी है सही कि है। आप आओ और आप वो ब्लेस करो, ह्यूमैनिटी के लिए काम करो, मानवता के लिए काम करो। तो ऑन पैसिव का 2 पार्ट है, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि 2 पार्ट है, एक आईटी पार्ट है, एक ह्यूमैनिटी के लिए पार्ट। यस, श्योर। और मैं जुड़ी हूँ ह्यूमैनिटी के लिए। आईटी एक हमारा है ना, आत्मा बोलते हैं ना, आत्मा और दिल। दिल के बिना सही है, आत्मा नहीं है, आत्मा के बिना दिल नहीं सही है। है ना? दिल धड़कना बंद हो जाएगा ना, तो आत्मा चली जाएगी। सही है। जब तक दिल है, तब अंदर आत्मा है। तो ऑन पैसिव का जो 2 पार्ट है ना, आईटी कंपनी हमारी है और हमारा ह्यूमैनिटी के लिए, देश मानवता भी के है। लिए काम करना। तो आप की सोच अगर बदलेगी ना, तो वो एस सर ने जो सोचा था कि मुझे 1000 मदर टेरेसा बनाना है, तो वाओ! मुझे तो लगता है कि आज बहुत सारी मदर टेरेसा बन चुकी होगी, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े वेबिनार हो रहे हैं और यहाँ से हमको गाइडेंस मिल रहा है कि आप हमारी आपकी सोच बदलो, मतलब सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। तो मैं बहुत-बहुत करोड़पतियों को बोलती हूँ या जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं और यहाँ से भी आने वाले हैं, लेकिन अभी आपकी सोच बदल दो। यस, सोच बदलने का वक़्त है। वाओ! यहाँ से आज ये प्लेटफ़ॉर्म्स के माध्यम से मैं सभी को बोलूँगी, आप सोच बदलो, विज़न देखो। सही है। जैसे एस सर ने देखा था 5 साल पहले और जो शुरुआत की थी, तो वैसे सोचना शुरू करो। जब आपको सर की सोच पता चल जाएगी, उनका विज़न और उनका मिशन, जो आज हम देख ही रहे हैं, कितने कितने बार कंपनी प्रूव कर चुकी है अपने आप को, सही है। कितनी बार प्रूव कर चुकी है, कितना हमको दे चुकी है। बुर्ज खलीफा में ऑफिस दे चुकी है, इतना मार्केटिंग हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? हमारे लिए सही हो है, रहा है, हम सही है। फाउंडरों के लिए हो रहा है। तो हमको बैठना नहीं है, जिसको मैं जो मैसेज देना चाहती हूँ ना, जो मैम ने बोला ना कि मैसेज सभी को, आप आज नहीं मानते हो ना ऑन पैसिव को, लेकिन जब जान जाओगे ना, तब मान जाओगे। किसी को भी पक्का, बिल्कुल, जी मैम। बिल्कुल सही है। जान जाओगे तो मानोगे, सही है, बहुत अच्छी लाइन कही आपने। आज जानेंगे ना तो मानेंगे नहीं ना मैम। आजकल तो अगर जैसा मैं जब आपको नहीं चमत्कार जानूँगी तो दिखता है, आपको कैसे मानूँगी? सही है, चमत्कार दिखा तो ही लोग नमस्कार करते हैं। जी सही मैम। है। और कुछ कहना है गायत्री जी आपको? जी मैम। बहुत कुछ कहना है, लेकिन बोलिए। समय समय की भी तो मर्यादा है मैम। जो समय के साथ चलेंगे, वही बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो समय बहुत मूल्यवान है सही और है। यहाँ से हमको जो मिलने वाली है ना, मनी फ्रीडम और यस, टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम, यस। जब आपको टाइम मिले ना, तो मुझे जो टाइम मिला था, तो मेरी जो सोच थी, तो हुँ, मैंने मेरी मैं एक एक सेंटेंस बोलना चाहती हूँ हाँ, बिल्कुल, कि जो हँसता हुआ चेहरा होता है ना, सब लोग वो देखते हैं कि कितनी हँसती है। लेकिन लाइफ में जब भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आया है ना, तो मैंने प्रॉब्लम पे फ़ोकस नहीं किया है, सॉल्यूशन पे फ़ोकस किया है।
करेक्ट, वाओ! और उनका सॉल्यूशन निकाला है। प्रॉब्लम बहुत आई है, बहुत जर्नी में कह चुकी हूँ। आपने भी सुना होगा मेरी लाइफ में क्या-क्या प्रॉब्लम आई है, लेकिन मेरा जो पॉजिटिव थिंकिंग और यस, हँसता हुआ चेहरा और सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सही है। तो आप आएगी, आएगी। अभी 1 वीक के पहले ही मेरी प्रॉब्लम आई थी, मेरे हाथ में स्टक हो गया था, हाँ, लेकिन मैंने उन पे फ़ोकस नहीं किया, सॉल्यूशन पे फ़ोकस किया। मेरा काम मैंने 1 दिन भी वेबिनार नहीं छोड़ा है मैम। वाओ! मेरा ग्रेट, हाथ यहाँ से यहाँ नहीं हो रहा था, आज देखो यहाँ तक पहुँच गया। वाह! सही विल है। पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर। स्ट्रॉन्ग विल पावर, पॉजिटिविटी, यस, वेरी ट्रू, यस, पॉज़िटिविटी वेरी, से वेरी, हम सब कुछ नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं मैम। यस, यस, और बहुत बिल्कुल। सारे लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम हुँ, पे ही अटक जाते हैं, तो फिर लाइफ में आगे नहीं बढ़ते हैं मैम। सही है, बिल्कुल सही है। हमने बहुत बार ज़ीरो से स्टार्ट किया है लाइफ में, ज़ीरो से, बहुत बार। और आज भगवान ने बहुत कुछ दे दिया, क्योंकि कर्म अच्छा करोगे ना, तो फल भगवान अपने आप दे ही देंगे। लेकिन हमारी वाह! नीयत अच्छी होनी चाहिए। अगर नीयत में गड़बड़ी आई ना मैम, तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सही है, बिल्कुल जी। सही है, बिल्कुल सही है। आप बहुत आज ने ये आखिरी जो कुछ आपके शेयरिंग थे उसमें इतना सिखाया है, मैं भी बहुत बार मतलब आज ऐसे देखती रही और सुनती रही आपको। टाइम इज़ मनी बहुत बार सुना है। लेकिन प्रैक्टिस में कभी-कभी आता ही है ऐसा नहीं है और ऑन पैसिव जब पूरी तरीके से पब्लिक को समर्पित हो जाएगी, तो उसके बाद में ये आपकी सीख ज़्यादा काम में आने वाली है क्योंकि आज तो टाइम इज़ मनी हम कहते हैं क्योंकि अगर मैं काम ना करूँ तो 6:40 की बस निकल ही जाए, इसलिए टाइम सँभालना पड़ता है। लेकिन कष्ट तो तब लगेगा ना जब टाइम का कोई ये नहीं रहेगा और टाइम फ्रीडम रहेगा फिर भी हम टाइम की इज़्ज़त करते हैं। तब जाके हम मानेंगे कि आपने दी हुई सीख हमने सीख ली है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद गायत्री जी। आप ने आज का इतना मौल्यवान दिवस था आपके लिए कि आज ऑन पैसे में आपको एक पहली सालगिरह हुई है और उसी के उपलक्ष्य में आज आपको हमने स्पेशल गेस्ट के तौर पे बुलाया है। लेकिन टाइम कम है फिर भी 5-5 मिनट के लिए मैं मेरी दोनों सहेलियाँ यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर मैंने उनको देखा है। दोनों के पास ओरेटरी स्किल बहुत अच्छा है, अपने बहुत सारे वेबिनार्स हैंडल करती है, शोज़ हैंडल करती है और उनमें ऑन पैसिव का नॉलेज बहुत ही अच्छा है। आपके बारे में कुछ उनसे भी सुनना चाहूँगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब आपका सम्मान करने का टाइम है। अभी आपने आपका शेयरिंग किया है, लेकिन आपका सम्मान तभी सही मायने में होगा जब इस वेबिनार के अंत में हम कुछ आपकी बात, आपके लिए की गई बात हम सुनते हैं। तो सबसे पहले मैं स्वाति जी को आमंत्रित करती हूँ, मिसेस स्वाति गोयल जी। स्वाति जी आप अगर अवेलेबल है तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। गायत्री जी के बारे में हम कुछ सुनना चाहेंगे आपसे। थैंक यू ममता मैम, थैंक यू सो मच। और बहुत ही अच्छा लग रहा है आप ये सेशन ले रहे हो और आपको सुनना वाक़ई में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि धन्यवाद। जब मैंने भी जर्नी स्टार्ट करी थी तो टीम चैंपियन से करी थी और वहाँ पर आपको सुना था, फिर धीरे-धीरे रेखा मैम को, नीरा मैम को, मतलब बहुत सारी सब लेडीज़ को यस, सुनकर यस। मैं आगे बढ़ी थी। तो आज गायत्री मैम हमारे बीच में, मैं पिछले काफ़ी देर से उनको सुन रही हूँ और बहुत दिनों से, बहुत मतलब हर प्लेटफ़ॉर्म पर उनको जैसे सुनती हूँ, और उनकी जो सबसे पहले तो ये है कि सुनने से पहले जो उनकी स्माइल है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, नो डाउट। और उसके वाह! बाद जैसे-जैसे नॉलेज लेकर वो आगे बढ़ी हैं और उसको स्प्रेड कर रही हैं, तो उनके लिए हैट्स ऑफ है कि हम लोग सब हम एक-दूसरे से सीख रहे हैं, एक-दूसरे को सिखा रहे हैं। और गायत्री मैम की सबसे बड़ी बात मैं अगर बोलूँ कि जब वो बोलती हैं, तो वो उनके एक-एक शब्द दिल से निकलते हैं और बिल्कुल ट्रू होकर, अगर कभी एडवाइस भी लेती हूँ मैं उनसे, पर्सनली फ़ोन पर भी बात की है मैंने, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक बिल्कुल जैसे कहते हैं कि बड़ी सिस्टर वाला करेक्ट। रोल प्ले उन्होंने किया था, कि बिल्कुल ट्रू होकर मुझे कोई प्रॉब्लम थी तो उसका उन्होंने सॉल्यूशन दिया था।
बड़ी बहन का। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर इतनी सारी मतलब हम लोग एक दूसरे के साथ, दिल के साथ इतने कनेक्टेड हो चुके हैं कि आज हम लोग बिल्कुल एक प्योर फैमिली की तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो आज गायत्री मैम को जब मैंने एकदम देखा, लिंक देखा, तो मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ, जरूर सुनूंगी, क्योंकि आपको भी सुनने का मौका मिलेगा। आपको बहुत दिन हो गए थे सुने हुए, आपको सुनने का मौका मिलेगा और गायत्री मैम को भी सुनने का मौका मिलेगा। तो मैंने ज्वाइन किया फटाफट से, बट मुझे बहुत अच्छा लगा मैम, रियली। और गायत्री मैम, आप ऐसे बने रहिए और चीजों को हमें स्माइल के साथ सिखाते रहिए, क्योंकि जरूरी है। और हमारे पीछे और भी बहुत सारी जो लेडीज है उनको भी जोड़ना है, कि जो हम तक, जो यहाँ तक अभी नहीं पहुंची हैं। तो यही कोशिश करनी है कि किसी तरीके से सब हम लोग यहाँ पर जुड़ सकते। तो थैंक यू सो मच ममता मैम, थैंक यू गायत्री मैम। थैंक यू स्वाति जी। ऐसा है ना कि ऑन पैसिव ने इतनी प्यारी प्यारी बिल्कुल। सहेलियां दी है कि टाइम का भी ये नहीं कि 11 बज गए, अभी 12 बजने वाले हैं, लेकिन फिर भी रहती है साथ में। ये बिल्कुल। एक जो पूरा ऑन पैसिव का एक हम हमारी फैमिली है, ये एहसास बार बार होता है और बहुत खुशी होती है कि बिल्कुल। हमने सही प्लेटफॉर्म चुना है। और बहुत बहुत सबसे बड़ा धन्यवाद। है, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। अभी 12 बजे हैं, हम लोग बिल्कुल कंफर्टेबल होकर अपने घर में बैठे हैं और इतने अच्छे से एक दूसरे को मतलब लर्न कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं हर यस तरीके से। तो ये यस, ऑन पैसिव ही के प्लेटफॉर्म पर पॉसिबल हो। सही है, बिल्कुल सही है। और बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी, आप यहाँ थैंक पर यू। आई। थैंक यू ममता मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। थैंक यू। अब इसके बाद 5 मिनट के लिए एटलीस्ट वो बहुत सारी सेशंस लेते हैं और बहुत अच्छी नॉलेज उन्होंने भी गेन की है, और ओरेटरी स्किल उनका भी बहुत अच्छा है। मैं बहुत बार सुनती हूँ, अगर स्कूल में रहती हूँ तो फिर यूट्यूब पे सुनती हूँ उनको, और बाकायदा उनको मैसेज भी करती हूँ। रेखा जी, अगर आप यहाँ पे हैं उपस्थित तो प्लीज आप 2 शब्द कहिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा, गायत्री जी के बारे में उन्होंने 1 साल कंप्लीट किया है, तो काइंडली प्लीज डू कम ओवर हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लग पता था कि आप मुझे बुलाएंगी। ओह ममता जी, ये आपका बड़प्पन है। एंड आपने जो शुरुआत की थी, और जो एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनाया आपने शुरू में, आपने और योगिनी जी ने मिलके, ये उसी का नतीजा है। कहते हैं पॉजिटिविटी जो है वो बहुत खूबसूरत होती है, पॉजिटिविटी। और लेकिन पॉजिटिविटी का ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, ना कोई, मतलब वो एक जिसके लिए जैसा सोचो उसके लिए वो वैसा ही है पॉजिटिविटी। अगर मैं इसे आज किसी के साथ जोड़ूं तो मैं कहूंगी गायत्री जी पॉजिटिविटी का एक दूसरा नाम है। और गायत्री जी, आपको सच में अगर हिस्ट्री में हर एक के लिए एक ना एक नाम दर्ज होगा फॉर श्योर। सबके नामों के साथ कुछ ना कुछ जुड़ेगा कि अगर हम बोले गायत्री जी एक ब्रांड एम्बेसडर, वो कैसी हैं, तो कहेंगे ओ अगर पॉजिटिविटी लेनी है और अगर पॉजिटिविटी को छूना है और अगर मुस्कुराहट देखनी है तो गायत्री जी दूसरा नाम है पॉजिटिविटी का। थैंक यू सो मच। आपको मैंने भी मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने आपको देखा था और आज आपका ये जो नया रूप है, इट इज कमेंडेबल। आपकी जर्नी हम सब की तरह ही है। हमने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, डरते डराते। मैंने कैसा बोला, मैंने सही तो बोला, अपने फीडबैक लेके। आज भी हम फीडबैक लेते हैं, ऐसा एक्चुअली नहीं है हम नहीं लेते हैं फीडबैक। एंड मुझे कभी कभी मैं सबसे फीडबैक ले लेती हूँ, जो कल जिन्होंने शुरू किया है वेबिनार्स में आना, तो उनसे भी पूछ लेती हूँ कैसा, मैंने कैसा बोला था। तो कहते हैं अरे मैम आप क्यों पूछ रहे हो। बट देन अगेन दैट इज व्हाट यू हैव टू बी। आपको शर्माना नहीं है किसी से भी। यस अपने बारे में पूछना और अपने बारे में जानना हर एक का हक है। और गायत्री जी, आई रियली लव यू। कल एक चीज इनसे मैंने सीखी है, ग्रैटिट्यूड। मतलब मैं भी हमेशा ग्रैटिट्यूड करती हूँ, थैंक यू बोलना और एक संबोधित करना बहुत प्यार से। मुझ में भी टूट टूट के भरा हुआ है। लेकिन कल जब गायत्री जी ने थैंक यू बोला था, मैंने इनसे एक ही बात बोली थी कि गायत्री जी
हम एक दूसरे के लिए यहाँ पर ऑन पैसिव की वजह से हैं, और ऑन पैसिव जब तक हमारे साथ हम लोग नहीं समझ पाएंगे तो हम कैसे औरों को समझाएंगे। तो नो थैंक यू एंड नो सॉरी। उन्होंने कहा कि ग्रैटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। अगर जिंदगी में आपने ग्रैटिट्यूड नहीं किया किसी का, तो आपने कुछ भी नहीं कमाया। यानी कि आपको हर उस इंसान का, हर उस शख्स का थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड करना जरूरी है, जिन्होंने आपके लिए छोटे से छोटा कुछ भी किया हो। दैट इज कमेंडेबल। ये हर एक कोई नहीं कर सकते, दैट इज ट्रू। मैं भी सिर्फ इतना ही जरूर बोलना चाहूंगी कि अपने ब्लेसर्स को, जिन्होंने आपको ब्लेस किया है, दिस इज टू ऑल द ब्रांड एम्बेसडर्स, और अपने जितने भी आपने, जिनको आपने ब्लेस किया है, यानी कि आप ब्लेसर एंड जिनको आपने ब्लेस किया, या फिर जिनके थ्रू आप ब्लेस्ड हुए हैं, प्लीज कीप रिस्पेक्ट फॉर देम। भले ही आप ना बोलें एक दूसरे से, भले ही आपके बीच में डिफरेंसेस हो, बट एटलीस्ट यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर। बहुत जरूरी है, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मिस्टर ऐश मुफारे ने हमें एक्चुअली में यही सिखाया है। एंड वी आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई वर्ल्ड। एंड जैसे मैं इम्पोर्टेंट हूँ, ऐसे ही अगर हमने सबको इम्पोर्टेंट और वैल्यू देना सीख लिया, तो वी हैव वन द वर्ल्ड। Thank you so much, Mamta ji, for giving me a chance to speak. And Gayatri ji, we all love you. थैंक यू वेरी मच। जैसा आपने कहा है कि ग्रेटिट्यूड बिल्कुल शो करना चाहिए, इसलिए नहीं कि ये एक फॉर्मेलिटी है। मैं दिल से आपको थैंक यू कह रही हूँ रेखा जी। बहुत अच्छी बात कही आपने, प्लेटफॉर्म के बारे में भी और गायत्री जी के बारे में ही। गायत्री जी ने 1 साल पूरा किया है ऑन पैसे में, और मैं और हमारी ये सारी सहेलियां आपके बारे में कुछ कहना चाहती थी, करना चाहती थी। आज वो दिन आया है। यही आपका 1 साल ऑन पैसे में कंप्लीट होने के तौर पे हम उसके उपलक्ष्य में ये हमारी ओर से आपको छोटी सी भेंट है, और इसका आप स्वीकार करेंगी। और जैसे आपने एक नाम लिया था आपके शेयरिंग में सबसे पहले के, आपको उन्होंने पकड़ लिया और कहा कि यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, वो पंकज भाई आज हमारे साथ है। इस प्लेटफॉर्म ने आपको बहुत बड़ा नाम दिया है गायत्री जी। आप हर प्लेटफॉर्म पे आई, आप हमारी दिल की बात में भी आई, यहाँ पर भी है, आपके बहुत सारे इंटरव्यूज भी हुए हैं, बहुत सारे शोज आपके हुए हैं। लेकिन फिर भी जहाँ पर हम फलते फूलते हैं ना, उस प्लेटफॉर्म के बारे में एक दिल में एक अलग जगह रहती है, और वो कोई नहीं मिटा सकता। तो मैं बिल्कुल आमंत्रित करूंगी पंकज भाई, अगर आप यहाँ पे हैं तो हमारे गायत्री दीदी के लिए 2 शब्द आपसे सुनना चाहेंगे। ममता मैम, मुझे लग रहा है सर, आई थिंक या तो नेटवर्क इशू रहा होगा, मेरे ख्याल से लेफ्ट कर गए हैं। अच्छा, वो नहीं है कि यहाँ पे? हाँ जी, अभी 5 मिनट पहले, 5-7 मिनट पहले। ओके ओके, ठीक है, तो फिर इट्स ओके। तो अभी गायत्री जी आप यहाँ पे आई और आपका अच्छा खासा शेयरिंग आपने दिया, दिल की बात आपने जो भी आपको कहना था वो आपने कह दिया, और मेरे एक बस 5 मिनट के एक कॉल पे आपने हाँ कह दी। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है आपको आभार व्यक्त करने के लिए, लेकिन फिर भी आज यहाँ पर जो 11 बजे के बाद भी यहाँ पर उपस्थित है, और यहाँ पर है, ओ माय गॉड, वाओ, सरिता जी ने हैंड रेज किया है। सरिता जी प्लीज डू कम, मैंने आपको ऑप्शन दिया है। आइए सरिता जी। सरिता जी, एक शेयरिंग तो हम ले ही सकते हैं, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। यस मैम, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर, बहुत बुलंद आ रही है। थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। यस, एंड आज गायत्री मैम का प्रोग्राम हो रहा है और मैं शेयरिंग ना दूं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या बात है। क्योंकि आज जो इतनी सारी ब्लेसिंग इन्हें मिली है ना, एक छोटी सी गलती मैंने कर दी। मतलब मैंने कुछ सुना कुछ और मैंने समझा कुछ और मैंने लिख कुछ दिया, बट इन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग मिल गई। तो ये चीज है,
तो लिटरली हम जो भी मतलब प्लेटफॉर्म में रहते हैं, जब भी गायत्री मैम मुझे इनवाइट करती हैं, आप लिटरली मानोगे नहीं, वो जो भी शेयरिंग करती है, ऐसा लगता है कि मेरे दिल की आवाज उन तक पहुंच गई और वो अपने मुंह की जुबान से वो मतलब शेयरिंग कर रहे हैं। एंड जितनी बार भी वो इनवाइट करती हैं, नाम नहीं लेती हैं, बट फिर भी मुझे ऐसा मतलब मुझे मेरे दिल तक वो आवाज पहुंच जाती है कि वो मेरा नाम लेने वाली है। पता नहीं ये क्या कनेक्शन हुआ हमारा, ये तो मुझे बोलते हैं ना फीलिंग का है ये आपको एक आभास होता है, ये चीज बयान नहीं की जा सकती, ये महसूस की जाती है। तो लिटरली मैं यही बोलूंगी कि हमारा ऑन पैसिव एक ऐसा फैमिली कि वाकई में हमें ऐसे यहाँ फैमिलीज मिली, ऐसे मतलब पर्सन मिले हैं कि वो अपने से ज्यादा सबके बारे में सोचते हैं। बहुत खुशी होती है, नहीं तो आज सभी को पता है कि अ, किस तरह की लाइफ है या किस तरह के नेचर है लोगों का या किस तरह का माहौल है। बट अगर अपनापन अगर मिलता है और कोई हमें कुछ सिखाता है और अगर हम उसको दिल से थैंक्स बोलते हैं तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लोग एप्रिशिएट करते हैं तो मुझे भी पसंद आता है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि जिसने मुझे भी सिखाया है तो डेफिनेटली मैं भी उनको एप्रिशिएट दूँ, उनका थैंक्स बोलूँ। तो आज भी बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर सीख करके और उन्हें मतलब उस चीज़ को मैं अनुभव करके, सीख करके जब मैं उस चीज़ को प्रेज़ेंट करती हूँ, तो वाक़ई में लगता है कि उन्होंने जो मेहनत की ना मुझे सिखाने में वो उनकी सार्थक हुई। तो थैंक यू सो मच मैम। बहुत-बहुत धन्यवाद सरिता जी, बहुत धन्यवाद। आप हक से आई, इससे इसलिए मतलब मुझे ज़्यादा खुशी हुई है। मुझे पता है समय की सीमा है गायत्री जी, लेकिन देखिए आपने इतना पिरोया है ना कि आपके जो प्यार करने वाले लोग हैं, भाई और बहन, मैं एक भाई को तो बिल्कुल ना नहीं कह पाऊँगी, उन्होंने हैंड रेज़ किया था अभी अंगद जी। मैंने उनको को-होस्ट बनाया है और अंगद जी आपने हैंड रेज़ किया था, दुबई से है। मैं यहाँ पे महाराष्ट्र में बैठी हूँ, इंडिया में रवांडा से गायत्री जी है, तो दुबई से एक शेयरिंग बिल्कुल बनती है। अंगद जी क्या आप यहाँ पे हैं तो प्लीज़ आइए, मैं आपको आमंत्रित करती थैंक यू, हूँ। थैंक यू, यस, थैंक यू हमारी बड़ी दीदी ममता कुलकर्णी मैम और थैंक यू। गायत्री मैम। मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी और मैं शुरू से ही सुन रहा हूँ। और हमारी गायत्री दी का आज 1 इयर्स कंप्लीट हुआ और हम तो आपको मतलब जब से बचपन बोले ना अनपैसिव में, तो हमारा बचपन से आपको सुन रहे हैं अनपैसिव को और आप हमारे साथ और बहुत अच्छा से आपने चैंपियन टीम पे हमको सजेशन और हमको जो नॉलेजफुल और ये जो हमारा लेडीज और मातृशक्ति का जो कारवां चला आप और योगिनी दी के उस टाइम पे था और हम लोग तभी इंडिया में इतना प्लेटफॉर्म भी नहीं हुआ करता था और हम लोग आपको सुन के इतने बड़े हुए और आज बोलने का जो वो मतलब साहस बोले और कुछ भी बोले तो आप लोगों की ही वजह से मिला और आज तो हम दुबई में हैं और अनपैसिव को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। मेट्रो स्टेशन हुआ और दुबई मॉल में एडवर्टाइज हुआ और एस्मो फारस को भी थैंक यू जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और इतनी बड़ी कम्युनिटी हम लोगों को बना के दी। तो 2 साल हमको भी कंप्लीट कर लिए अनपैसिव में विदाउट एप्पल बट ऐसी मेरी जिंदगी की पहली प्लेटफॉर्म पहली कंपनी है कि जो बिना अर्निंग की इतनी प्यार भरी बातें और इंडिया में तो अभी 12-15 हुआ होगा शायद, हमारे दुबई में 10-46 हुआ। तो देखो ना कितना बड़ा प्यार है, एक दूसरे को सुनने के लिए लोग आज मतलब टाइम का ध्यान ही नहीं रहता है। हमारी रेखा माखन मैम, स्वाति गोयल मैम इंडिया से जो कि इतनी अच्छी-अच्छी और सही है। रेखा माखन के बारे में मैम के बारे में बोलता हूँ, वो हमारे वाराणसी में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था हमारे और वो जो ऑर्गेनाइज मतलब उस टाइम पे कर रही थी, होस्टिंग वहाँ की बहुत अच्छी लगी। तो सही है। उनको भी बहुत दिल से मैं बोलता हूँ थैंक यू क्योंकि वहाँ पे मेरी फैमिली भी मतलब मेंबर भी गए थे भाई ब्रदर और घर के लोग तो बहुत अच्छा लगा उस टाइम का वो इवेंट देख के। तो जब भी रेखा माखन मैम को सुनता हूँ ना तो मुझे वो इवेंट याद आ जाता है वाराणसी का। सही और है। बहुत-बहुत थैंक यू मैम आप मुझे अपॉर्च्युनिटी दिए। मैं बहुत हैप्पी हूँ। आपको कहीं भी सुनता हूँ तो मैं हाथ को रोक भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि आपको फर्स्ट से सुनता हूँ ना तो मैं कहीं भी हैंड रेज़ नहीं ज़्यादा करता हूँ। हमारी गायत्री माँ को पता है, बड़ी दीदी है, तो मैं ज़्यादातर नहीं करता हूँ बट सुनने में विश्वास रखता हूँ। लेकिन जब आपकी शेयरिंग आपका कहीं भी वो प्लेटफ़ॉर्म पे तो मैं रोक भी नहीं पाता हूँ और बोलने की बहुत इच्छा होती है। तो थैंक यू ममता मैम, मैं मेरी बड़ी दीदी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप मुझे इनवाइट किया।
गायत्री बहुत मैम को भी बहुत अगेन अगेन कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू अंगद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अभी गायत्री जी दोपहर से सेशन में लगी है और अभी थक गई होगी, मैं जानती हूँ, बहुत भाइयों को शेयरिंग देनी है, लेकिन एक अलग वीडियो करके उनकी शेयरिंग जरूर लेंगे जी हम, मैम, है ना? मैं जहाँ यहाँ इंटरप्ट करूंगी मैम। मैम ये मैं जिन्होंने एक भी हैंड राइज किया है ना, हाँ एक मेरे ब्लेसर है हाँ, और एक मेरे गुरु जी है, तो राजेश भाई मैं भी दवे। यही तो बोलने आप वाली थी। प्लीज 10 मिनट आप प्लीज गायत्री जी मेरे लिए, जी मैम। हम सबके लिए रुकिए, ठीक है? जी जी जी। तो राजेश मैं, भाई, हाँ राजेश मैं दवे सर को पहले बुलाए, मेरे गुरु यस जी यस है, यस यस यस, वाओ फिर ग्रेट। जयेश भाई को बुलाना। राजेश जी भाई, आप अगर सुन रहे हैं मुझे तो प्लीज मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। और आज बहुत खुशी का मौका है कि आज एक ब्लेसर को बुलाया जा रहा है उनकी टीम द्वारा, और ये बहुत कम होता है और बहुत अच्छा लग रहा है। बोलिए। मैं राजेश दवे, द्वारका ओखा से। ममता मैम, आप तो मुझे पहचानते हैं, हाँ बिल्कुल, हम लोग हैदराबाद में साथ में थे। यस यस, और आज मुझे मौका दिया बोलने का, तो आज मुझे गर्व हो रहा है वाओ, कि थैंक आज यू। मेरी शिष्या, जिसको मैंने नॉलेज दिया और मैंने उस पर एक विश्वास रखा था कि ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म पर गुजरात की लेडी नहीं आ रही है, ममता मैम आ रही है, सब कुछ आ रही है, गुजरात की कोई भी लेडी शेयरिंग में नहीं आ रही है। तो आप एक नॉलेज मैंने देकर उसको एक धक्का दिया कि आप आओ, आप कर सकते हैं। और मेरा विश्वास था कि गायत्री मैम ये प्लेटफॉर्म पर धूम धमाका करने वाली है और वो कर सकती है। आज क्या बात। मेरा विश्वास पूरा हुआ। आज मुझे गर्व हो रहा है कि नहीं, वाह, गुजरात की लेडी भी कम नहीं है। तो ये मेरा विश्वास आज वो कायम हुआ है। थैंक यू गायत्री मैम, मेरा विश्वास पूरा करने के लिए मैं आपको अभिनंदन देता हूँ कि नहीं, मेरा विश्वास कायम रखा आपने। थैंक यू ममता मैम, बहुत थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद राजेश भाई। और ये सिर्फ ऑन पैसिव में हो सकता है कि जिन्होंने ब्लेस किया है उनका, और ब्लेसर और जो टीम मेंबर है उनका ये जो एक इमोशनल बॉन्डिंग है, ऑन पैसिव दिया है, इसलिए एक बहुत एक ग्रेटिट्यूड है दिल में। ये सिर्फ ऑन पैसिव में, बाकी किसी भी कंपनी में आपको दिखेगा नहीं। और जिस भक्तिभाव से उन्होंने कहा कि ये मेरे गुरु है, ये मैं आप सोच नहीं पाओगे कि मुझे इतना दिल भर आया। एक तो गायत्री जी की पर्सनैलिटी ही आपको मालूम है कितनी सादगी है, और उन्होंने ऐसा कह दिया तो तभी मुझे विश्वास हुआ था कि अभी राजेश भाई को कितना सम्मान वो दे रही है। और आज का ये प्लेटफॉर्म है कि गायत्री जी के सम्मान में ये मैंने आयोजित किया है इंटरव्यू, और आप भी उनको उनका सम्मान करने के लिए आए, तो ये बहुत एक अनकही अनसुनी बातें यहाँ पर हमें कभी कभी ऑन पैसिव में दिखाई देती है। राजेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद में मैं जयेश भाई को आमंत्रित करूंगी, उनका भी हैंड रेज है, मैंने आपको ऑप्शन दिया है, प्लीज काइंडली एक्सेप्ट इट एंड आई एम इनवाइटिंग यू। ओवर टू यू जयेश भाई। थैंक यू ममता दीदी, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। अभी जो राजेश भाई दवे मेरे मोटा भाई है, और मैं भी ओखा द्वारिका गुजरात से ही बिलोंग करता हूँ, और मैं उसको मोटा भाई कहता हूँ। तो मोटा भाई ने मुझे ऑन पैसिव दिया है, और हमारा स्लोगन ही था कि नियर डियर को ऑन पैसिव दो। तो मैंने वैसे एक वीरपुर में मेरा भाई था उसको दिया, और उससे गायत्री माँ भाभी है, हमारा भाभी माँ है गायत्री माँ अच्छा जो अच्छा, है आपके हाँ साथ, वो मेरी भाभी माँ है। रिश्ते में मैं उसका देवर हूँ छोटा। अच्छा, तो एक साल में जो गायत्री माँ ने जो किया है, वो मुझे एक लगता नहीं कि वो 5 साल से है, ऐसा लगता है कि एक साल में इतनी बड़ी कामयाबी। सही बहुत ही सही है। बढ़िया किया है। और मुझे भी वो प्रेरणा उससे से मिलती है, कहीं भी मैं अटकता हूँ तो मैं गायत्री माँ और राजू भाई से ही प्रेरणा लेता हूँ कि वन पेसी में क्या करना है। और आप सभी लेडीज फाउंडर से भी हमको प्रेरणा मिलती है, रेखा माकर मैम, स्वाति गोयल मैम, सभी से मैं मिलती है प्रेरणा। अभी समय की मर्यादा होने से मैं थोड़ा कम बोलता हूँ। थैंक यू ममता मैम और गायत्री मैम, आपको 1 वर्ष की बहुत ही बधाई। थैंक यू।
थैंक यू जयेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छा शेयरिंग दिया। आपने राजेश भाई ने अभी कहा था कि गुजरात से कोई नहीं, तो अभी आज उनको बहुत अच्छी नींद आएगी और बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी गायत्री जी भी है और स्वाति जी भी आके गई, वो भी तो गुजरात से ही है। तो गुजरात का पलड़ा भारी है इस प्लेटफॉर्म पे। और आप दोनों की शेयरिंग से हम बहुत बहुत खुश हुए। ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखे हम सभी पे। और गायत्री जी, अंत में मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। जो शब्द बहुत अपूरे होते हैं, कभी कभी कुछ जो बॉन्डिंग होती है ना, जैसे मैंने कहा, मुझे नहीं, देखिए सारे लोगों ने ही कहा कि आपको बड़ी सिस्टर के जैसे आपको देखते हैं और ऐसा लगता है हमारी बड़ी बहन ही है। तो बहुत कम समय में आपने अनुमति दे दी और आपने यहाँ पे आके, आपका टाइट स्केड्यूल होने के बाद में भी आपने हमें टाइम दिया और आपकी पूरी शेयरिंग रखी। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें गर्व है। जी, मैं भी सभी को धन्यवाद करती हूँ मैम। पहले तो मेरे गुरुजी को, पहला यस प्रणाम हमेशा गुरुजी को, माता पिता फिर गुरु। यस पहले माता पिता आते हैं, फिर गुरु आते हैं। गुरु हमको दिशा दिखाते हैं। जैसे राजू भाई दवे ने मुझे दिशा दिखाई ऑन पैसिव में, और मैं आगे बढ़ी। बहुत उन्होंने मेरे पीछे मेहनत की है, धक्का दिया है कि आप कर सकती हो, है ना? कोई यस, इनकरेज करने वाला भी तो सही है, चाहिए, सही है। कि कोई बोले कि नहीं तू कर सकती है, बस ये वर्ड। तो राजू भाई दवे ने बहुत मेहनत की है। और जो जयेश भाई आए ना, वो मेरे परछाया है, मेरे देवर है। लेकिन जो राम सीता और लक्ष्मण है ना, वैसे वो मेरे भैया लक्ष्मण है। जो हाँ, भी वेबिनार में मेरी जो ऑन पैसिव की जर्नी स्टार्ट हुई ना, एक भी वेबिनार में मैं गई हूँ ना, तो वो मेरे पीछे थे। वाह, ग्रेट, यू आर सो उन्होंने लकी। मुझे मतलब पीछे से सपोर्ट किया है। राजू भाई ने भी बहुत सपोर्ट किया है, जो मेरे ब्लेसर जयदीप भाई भट्ट जोगीपुर से, उन्होंने तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी देके, मैं तो उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। स्वाति मैम का बहुत धन्यवाद करती हूँ, रेखा माखन मैम का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो सरिता मैम जो बोलती है ना, दिल से दिल का तार सही है, सही है। जुड़ जाता है, कभी मिले नहीं है। हाँ, मैं ये ब्लेसर से भी नहीं मिली हूँ कभी भी। जो राजू भाई दवे है ना गुरुजी, मैं आज तक मैं फोन से ही मिली हूँ। जयेश भैया से भी फोन से ही मिली हूँ। एक जयदीप भैया से मिली हूँ जो मेरे प्रेसर है। लेकिन ये ऑन पैसिव ने जो बॉन्डिंग बनाई है ना मैम, सही जो है। आज मेरे हमारे किंग टाइगर के जो रचयिता है ना पंकज पटले सर को मैंने बहुत दिल से धन्यवाद किया। और मैंने बोला कि यहाँ आके मुझे ठहराव मिला किंग टाइगर पे, सही और है। प्रगति हुई। जो मेरे जड़ थी ना, वो हम्म राजू भाई दवे थे, हम्म जो हम्म हम्म जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, हम्म। है ना? माँ बाप सिखाते हैं, गुरु सिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, लेकिन शादी करके तो लड़की कहीं और जाती है ना। सही शादी है। करके तो वहां मुझे माँ की पदवी मिली। वो सब लोग मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, माँ बुलाते हैं। मैं तो उन्होंने बहुत, पंकज सर का भी मैं जितना कहूँ उतना धन्यवाद, राजू सर का धन्यवाद। और मैं जहाँ पे भी गई हूँ ना मैम, जहाँ पे भी वॉइस ऑफ फाउंडर से मैंने शुरू किया था, तो रोहित शर्मा सर से भी आज तक मैं मिली नहीं हूँ, लेकिन दिल से रिस्पेक्ट करते हैं वो, और सही मैं है। भी करती है। तो संपत सर मुझे दिल से रिक्वेस्ट मतलब पसंद करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं रेहान सर के यहाँ जाती हूँ, तो हरीश शर्मा सर, रेहान सर, जाहिद सर मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सही है। बहुत। तो हर प्लेटफॉर्म पे मुझे बहुत मैम रिस्पेक्ट मिली है। सही है। तो ये मैंने एक साल में क्या कमाया, मेरी वैल्यू, मैंने रिस्पेक्ट कमाई। और मैंने इतने रिश्ते कमाए, जो आज मुझे यहाँ बहन, मतलब कोई मुझे बहन बोलता है, बड़ी दी बोलता है, माँ बोलता है, और बहुत सारे रिश्ते मिले मुझे यहाँ। तो ये मेरा परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन फिर ऑन पैसिव का परिवार बहुत बड़ा उनमें जुड़ गया। तो मैं सही है। बहुत अपने आप को नसीबवान मानती हूँ कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया, लिया, दिया, लिया। आज बहुत कुछ है मेरे पास। बस सभी को जिसके पास बहुत कुछ है ना, तो बांटो।
बांटने से कम नहीं होगा, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे किसी की हेल्प हो। जी मैम, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जयेश भाई ने भी अभी कहा कि अभी अभी जैसे मैंने भी कहा था आपको फोन पे कि आप कह रही है कि पिछली अप्रैल में आप आए हो, लेकिन आपकी नॉलेज, आपकी प्रस्तुतिकरण का ढंग और आपका जो एक कमिटमेंट है वो बहुत पुराने फाउंडर का होगा ऐसा लगता है। और यही बात जयेश भाई ने कही, लेकिन फिर भी आप आज इस मकाम पे जहाँ पर हो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको वहां पे देख के गर्व महसूस होता है। और ऑन पैसिव है ही ऐसी, क्योंकि इतने कम समय में और इतना 210 कंट्री में से बहुत दूसरे दूसरे शहरों से, दूसरे दूसरे स्टेट से, दूसरे देशों से जब हम लोगों से जुड़ते हैं ना, तब बहुत गर्व महसूस करता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ हमें गर्व है, हम ऑन पैसिव करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, वो वी आर सो इन इट टू विन इट मैम। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू। We are so in it to win it, and happy anniversary, Gayatri ji. We are थैंक यू so मैम, in it to थैंक win यू। it. Bye bye. Bye bye. Good We are night. so in it. Yes.